एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल। और अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ और जस्ट नाउ मैं अभी अपना वीडियो स्टार्ट की हूँ। और ये शिवांगी आ रही है, ये से हाय। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि पतिदेव को ऑफिस भी जानी है तो टिफ़िन भी रेडी करना है। तो चलते हैं किचन में, आप खेलो, ठीक है। तो गाइस मैं किचन में आ गई हूँ और मैं आज बनाऊंगी मूंग की दाल और पनीर की सब्जी, पनीर मटर मीन्स मटर पनीर की सब्जी, क्योंकि हस्बैंड को लंच भी देना है और ब्रेकफास्ट में भी यूज़ हो जाएगा, तो ऐसा। और अभी मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना ले रही हूँ और इधर दूध बॉयल हो रहा है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी कुकिंग। और यहाँ मैं एक साइड मटर बॉईल करने के लिए रख दी हूँ और दूसरे साइड मैं कढ़ाई रख दी हूँ जिसमें मुझे बनाना है उपमा बच्चों के लिए। और फिर मैं उसमें गाजर और शिमला मिर्च डालूँगी और प्याज वगैरह डाल के फिर मैं उनके लिए बनाऊँगी। तो बस मैं उनका ब्रेकफास्ट पहले बना लूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी जो कि मुझे हस्बैंड को देना है लंच में और हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस मेरी फ्रोज़न मटर है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बॉईल होने में, तो बस वो जल्दी हो जाएगी और मेरी उपमा भी जल्दी रेडी हो जाएगी। तो फिर मैं बच्चों को खिलाऊंगी, क्योंकि वो खुद से खाते भी नहीं है ना, मुझे खुद ही खिलाना पड़ता है। तो यहाँ मेरी उधर प्याज और शिमला मिर्च और गाजर भून रही है, फिर मैं उसमें अभी सूजी ऐड कर दी हूँ और थोड़ा सा भून के उसके बाद फिर मैं उसमें पानी डाल दूँगी और फिर उसे ढक दूँगी और वो पकता रहेगा। तब तक मैं दूसरी साइड दाल रख दूँगी, मूंग की दाल जो कि मैं बना रही हूँ। बस जैसे नॉर्मल दाल बनाते हैं वैसे ही रखना है। मैं मूंग की दाल को आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रख दी थी और उसके बाद फिर मैं उसे गैस पे रख दी हूँ और जैसे उपमा बन जाएगा फिर बच्चों को खिला देंगे और फिर उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। और अभी मेरी कढ़ाई गरम हो गई है और मैं उसमें पनीर को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। मेरी पनीर फ्राई हो गई है, मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ और इसी ऑयल में मैं थोड़ा सा और ऑयल को ऐड कर दूँगी और उसमें मैं प्याज फ्राई कर लूँगी। सब्ज़ी की मसाले तैयार कर चुकी हूँ, बस उसमें मैं उसी में भून लूँगी। और ये मैं प्याज वाली सब्ज़ी बना रही हूँ और जब मेरी दाल हो जाएगी तभी मैं बिना प्याज वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ मैं खीरा भी काट रही हूँ, क्योंकि हम लोग खीरा सुबह सुबह लेंगे, तो हस्बैंड बोले कि इसे भी निकाल दो, तो मैं उसके साथ ही इधर मेरे मसाले भी भून रही है और मैं इधर खीरा वगैरह काट के फिर उन्हें दे दूँगी और थोड़ा मैं भी ले लूँगी। मसाले में नॉर्मली जैसे हम लोग मटर पनीर की जो ग्रेवी बनाते हैं मैं वही यूज़ की हूँ। बस मैं टमाटर लहसुन और अदरक की मैं पेस्ट बना ली हूँ। अभी मेरी सब्जी बस मसाला भून गई है ऑलमोस्ट, और दाल नहीं हुआ था, मैं चेक की थी, तो फिर से उसे मैं डबल टाइम रखी हूँ। अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 और भी चलाऊँगा, फिर मैं इसे बंद कर दूँगी। और यहाँ मेरी मसाले भून गई है और मैं उसमें मटर ऐड कर रही हूँ। ये सुगु लाइट ऑफ़ करती थी बाहर से, मैं अंदर से दरवाज़ा बंद की हुई थी, क्योंकि वो लोग आके मुझे परेशान करने लगते हैं ना, बनाने नहीं देते, कुकिंग करने ही नहीं देते अच्छे से। कुछ भी आके लेके चले जाएंगे या फिर कुछ भी। अभी मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है, मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल दूँगी। थोड़ी देर बॉईल आएगी, उसके बाद मैं इसे बंद कर दूंगी। और दूसरी साइड मैं कढ़ाई रख दी हूँ, उसमें विदाउट गार्लिक अनियन वाली सब्जी मैं बनाऊंगी, तो अभी मैं वो बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं दाल फ्राई करूँगी।
और यहाँ दूसरी साइड में मैं बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उधर कढ़ाई गरम हो गई है, मैं तेल भी डाल दी हूँ और मसाले मैं भून लूँगी और फिर उसमें मटर और पनीर को मैं डाल दूँगी और उसे बना लूँगी। और एक साइड में जो कढ़ाई रखी हूँ उसमें मैं मूंग दाल फ्राई बना रही हूँ। तो इधर मैं जो दाल मेरी बन गई है मैं उसे तड़का लगाऊँगी, फ्राई करूँगी। तो मेरी कढ़ाई गरम हो गई है और तड़के के लिए मैं जीरा, तेज़पत्ता और हरी मिर्च मैं उसमें डाल दी हूँ और लहसुन और अदरक को मैं उसमें कूट के डालूँगी। तो सभी को मैं एक साथ फ्राई कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं उसमें टमाटर ऐड कर दूँगी मेरी जो दाल फ्राई मैं बना रही हूँ। और उसके साथ ही मैं उसमें थोड़ा-सा मसाला भी ऐड करूँगी, जैसे जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-थोड़ा यूज़ करूँगी। और फिर नमक मैं उसमें डाल दी हूँ और जब मेरी भुन जाएगी ये मसाले भुन जाएंगे तो फिर मैं उसमें दाल ऐड कर दूँगी। और वाक़ई काफ़ी अच्छी बनी थी मेरी जो मूंग की दाल थी। मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, कभी बनाया नहीं था, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। इधर मेरी मसाले भी भून रही है और मैं आटा लगा ले रही हूँ। उसके बाद जब मेरी ये बन जाएगी फिर मैं रोटी भी सेकूँगी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफ़िस जानी है और मैं बच्चे भी थोड़ा परेशान करते हैं ना, तो फिर वो बच्चे संभालते रहते हैं, तो फिर मैं फटाफट इधर कुकिंग भी करते रहती हूँ, क्योंकि उन्हें ऑफ़िस जाने की भी जल्दी रहती है, क्योंकि लेट होने लगता है बच्चों की वजह से। तो अभी देखिए मेरी दाल फ्राई बन गई और अभी मैं रोटी सेक लेती हूँ। फाइनली मैं अभी नहा के आ गई हूँ, शाम हो गई है। सफाई करते करते काफ़ी लेट हो गया है और तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ। तो थोड़ा सा स्किन केयर कुछ कर लिया जाए। पूरे दिन ऐसे भी क्लीनिंग के बाद स्किन काफ़ी ड्राई सी हो जाती है। और तो मैं ये थोड़ा सा इसेंशियल ऑयल है, इसे मैं अपने फेस पे लगा के और फिर क्रीम लगा लेती हूँ। और क्योंकि शाम हो गई है तो थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आएंगे ऑफिस से, तो चाय वगैरह उसके बाद साथ ही में पियेंगे हम लोग। तो मैं सोची कुछ करते करते आपके साथ बातें कर लूँ। तो ये देखिए, ये मैं गुड वाइफ का ये ऑयल है, रेडिएंट ग्लो फेस सीरम ऑयल सीरम है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। रेगुलर कर नहीं पाती हूँ मैं, भूल जाती हूँ। और क्या हुआ है कि क्लीनिंग करते करते बच्चे भी आ गए हैं और वो लोग गए हुए थे अपने फ्रेंड के पास, मम्मी लेके गई हुई थी। लेकिन मैं क्लीनिंग अभी जब कर रही थी तभी ये लोग आ गए हैं, तो मुझे बीच में ही कैमरा बंद करना पड़ा है ताकि मैं फटाफट क्लीनिंग कर सकूं, क्योंकि ये लोग जब हम लोग थके रहते हैं तो चेहरे पे थकान बिल्कुल दिखाई पड़ती है। तो थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी हरासमेंट हमारी उतर जाए। जैसे चाय लेंगे और पीछे कपड़े पड़े हुए हैं जो मैं बाहर से ला के रखी हूँ, उसे फोल्ड भी करना है। सो ये देखिए, मैं ये ऑयल लगाने के बाद थोड़ी सी फेस पे ग्लो आ गई है। और अब हेयर कॉम कर लेती हूँ, थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ, थोड़ी रेडी वेडी हो जाती हूँ। तो मैं क्रीम लगा ली, थोड़ी काजल और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा ली और मैं हो गई हूँ रेडी मीन्स थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ नहाने के बाद। अब कर लेती हूँ थोड़ा हेयर कॉम कर लेती हूँ। और मैं भी आपसे बात कर ही रही थी कि अब पतिदेव भी ऑफिस से आएंगे और वो आ गए हैं, वो भी नहा रहे हैं। और यहाँ मैं अपनी बाल कंघी कर ले रही हूँ और उसके हो गया। और अब चलूँगी मैं चाय बनाने, चाय पियेंगे हम लोग और फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से चाय पीने के बाद। वेरी गुड। डोमेस्टिक एनिमल मीन्स व्हाट इज दिस? स्टार्ट फ्रॉम हियर बेटा, कीप इट हियर। ओके स्टार्ट। Cat, dog,
Rabbit. Rabbit means? Yes. Tortoise means? यहाँ पे शिवांगी को मैं पढ़ा रही हूँ और श्रेयांश अपने पापा के साथ पढ़ रहे हैं। दोनों को अगर हम लोग एक पास रख के पढ़ाते हैं तो दोनों पढ़ते भी नहीं हैं और काफ़ी परेशान भी करते हैं, आपस में फ़ाइट भी करने लगते हैं। इसलिए हम दोनों इन लोगों को अलग अलग ही पढ़ाते हैं। मैं कमरे में इन्हें पढ़ा रही हूँ और वो लिविंग रूम में हैं श्रेयांश अपने पापा के साथ, और वो भी अपना स्टडी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी, इनके लिए कुछ खाने के लिए बनाऊंगी बच्चों के लिए। Barasinga. What is this? This is goat. Milk है goat. हाँ, goat means? बकरी. हाँ. What is this? Sheep means? Bhed. Bear. What is this? Yak. Yak means? Yak. What is this? ये देखिए किचन में आके श्रेयांश और शिवांगी खेल रहे हैं और मैं स्वीट कॉर्न बनाने जा रही हूँ। मैं स्वीट कॉर्न बॉईल करके रख दी हूँ। शिवांगी बहुत जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे खाना है, तो मैं अभी उसे बना के दे रही हूँ। और उसके बाद मैं डिनर बनाऊंगी और उसके बाद डिनर में मुझे कुछ भी ज़्यादा खास नहीं बनाना है। दिन में मैं जो सब्ज़ी बनाई थी, अभी सब्ज़ी भी है और दाल फ्राई जो बनाई थी वो भी है, तो सिर्फ मुझे चावल बनाना है क्योंकि सफाई में मैं इतनी बिजी हो गई थी कि लंच में जो रोटी था हम लोग ने वही यूज़ किया और मैं कुछ भी लंच नहीं बनाई थी, कोई चावल वगैरह नहीं बनाई थी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि बस चावल बना लूँ और फिर हम लोग वही खा लेंगे, क्योंकि मैं भी थकी हुई हूँ और पतिदेव ऑफिस से आए तो वो ऑब्वियसली थके हुए हैं और उसके बाद बच्चे को देखना काफ़ी टफ हो जाता है। तो मैं फटाफट पहले ये बना के बच्चों को दे देती हूँ और उसके बाद फिर डिनर के लिए मैं चावल बनाऊँगी। तो हम सब ने खाना खा लिया है और अब जा रहे हैं बच्चों को सुलाने, क्योंकि लेट भी हो रहा है। जब तक हम लोग जाएंगे नहीं बेड पे बच्चे सोते नहीं हैं। तो चलिए फिर मैं इन्हें सुला लेती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। सो गाइज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑल, बाय बाय।